ये चाइना का वो दौर है जब चाइना ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। इस दौरान हम इस कहानी के मेन विलन को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर स्टॉक था। ये चाइना के लड़कियों को अगवा कर दूसरे देशों में बेचता था। इसके दो साथी थे जिसका नाम बिल और जिन बाटसू था। ये तीनों कुंफू के मास्टर थे। एक दिन ये तीनों लड़कियों को बेचने के लिए डील करने जाते हैं, लेकिन इन दोनों गैंगों के बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें ये तीनों मिलकर पूरे गैंग को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी साइकिल से जा रहा था जिसका नाम विंग चुन आईपी मैन था। विंग चुन देखता है कि मेट्रो में कुछ चोर महिलाओं को लूट रहे थे। विंग चुन मेट्रो में घुसता है और उन चोरों से दूर देते हैं, लेकिन विंग चुन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उन सबको कुंफू से पीटने लगता है। तभी मेट्रो का ड्राइवर मेट्रो को रोक देता है। इस दौरान वो लोग जिस लड़की को छेड़ रहे थे उसका भाई आ जाता है जिसका नाम वूफेंग था। मेट्रो रुकती है, चोर मेट्रो से उतरकर भागने लगते हैं। तभी वूफेंग उन सबको पकड़कर पीटने लगता है। इधर आईपी मैन उन चोरों के लीडर को मार मार कर उसका भर्ता बना देता है। फिर उसके बाद आईपी मैन वूफेंग के पास आता है जो कि अभी भी उस चोर को पीट रहा था। तभी एक पुलिस वाला सीटी बजाते हुए उन लोगों के पास आता है। तब वूफेंग उस चोर से पैसे लेकर उस पुलिस वाले को दे देता है जिससे ये मैटर रफा दफा हो सके। आईपी मैन एकेडमी के मास्टर का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट था। उस दौरान फेंग और आईपी मैन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। शाम को वूफेंग आईपी मैन को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है जहाँ पर वो लोग अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत अपनी बेटी को खुशते हुए आती है। तब आईपी मैन को उसकी फोटो दिखाती है। तब वूफेंग बोलता है हमें नहीं पता। वो औरत वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। तब वूफेंग बोलता है मास्टर यहाँ पर लड़कियों का गायब होना एक आम बात है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आगे वूफेंग आईपी मैन से बोलता है मास्टर आप इस शहर में नए हैं तो आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते। तो आईपी मैन भी वूफेंग के साथ रहने के लिए मान जाते हैं। फिर हम एक औरत को गली में अकेले घूमते हुए देखते हैं। उस औरत को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो उन आवाजों को देखने जाती है तो उसे स्टाफ के आदमी अगवा कर लेते हैं। इधर फेंग आईपी मैन को अपने घर ले जाता है जहाँ पर वूफेंग अपनी बहन चेन से मिलाता है। फिर वूफेंग आईपी मैन को अपने कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों रहेंगे। तभी चेन एक तस्वीर को देखती है जिसे कपड़े से ढका गया था। चेन कपड़े को हटाती है। वो तस्वीर हांगकांग की फेमस एक्ट्रेस मिस बटरफ्लाई का था जिसे वूफेंग पसंद करता था। वूफेंग तस्वीर को कपड़े से ढकने लगता है। तब आईपी मैन और चेन उस पर हंसने लगते हैं। तो चेन शर्माते हुए आईपी मैन को आराम करने के लिए बोलकर चेन को वहां से ले जाता है। अगले दिन वूफेंग आईपी मैन और चेन को बाजार घूमने के लिए ले जाता है। वूफेंग तीनों के लिए आइसक्रीम लेकर आता है तो तीनों मजे लेकर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी वहाँ पर मिस बटरफ्लाई आती है। वूफेंग आईपी मैन और चेन को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर मिस बटरफ्लाई से मिलने चला जाता है। वहीं पर स्टॉक भी आया था। स्टॉक पहली बार आईपी मैन को देखता है। हालांकि उन दोनों में उस समय कोई पंगा नहीं था इसलिए स्टॉक उसे इग्नोर कर देता है। शाम को आईपी मैन और वूफेंग अपनी 2 पहियों वाली गाड़ी पर बैठाकर न्यूज रिपोर्टर को छोड़ने जा रहा था। उस अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। आईपी मैन उसे शुक्रिया कहता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग लड़कियों को अगवा कर रहे थे तो आईपी मैन लड़कियों की मदद करने के लिए जाने लगता है। तो वूफेंग बोलता है हमें उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, वो लोग ब्रिटिशर्स के आदमी हैं। आईपी मैन बोलता है उन्हें हमारी जरूरत है। ये बोलकर उनके पीछे चल देता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो आईपी मैन बोलता है ये तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम इन्हें छोड़ दो। तो उन्हीं में से एक आदमी आईपी मैन पर अटैक कर देता है। आईपी मैन अपने कुंफू से उसे दूर फेंक देता है। तभी और आदमी आईपी मैन पर अटैक करने जा रहे थे। तभी वहाँ पर वूफेंग आ जाता है। वो बोलता है कि ये डिटेक्टिव का लड़का है, खबरदार जो तुमने इस पर हाथ उठाया ये तुम्हें जेल में डाल देंगे। सभी लोग आईपी मैन से डरने लगते हैं। हालांकि ये सब फेंग ने झूठ बोला था। आईपी मैन उन सभी लड़कियों को छोड़ने के लिए बोल देता है। सभी लोग आईपी मैन से डरकर लड़कियों को छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर मो नाम का आदमी उन सभी का लीडर उनके सामने आ जाता है। वो बोलता है तुम किस डिटेक्टिव के बेटे हो। वूफेंग और आईपी मैन के पास कोई जवाब नहीं होता। मो समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मो अपने आदमियों से दोनों पर हमला करने के लिए बोल देता है। तब आईपी मैन और वूफेंग मिलकर सबसे लड़ने लगते हैं जिसमें आईपी मैन सबको पीट रहा था तो वूफेंग सब पर हल्का पड़ रहा था। लेकिन अंत में वो लोग सबको हराकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में वूफेंग और आईपी मैन की बात हो रही थी जहां पर वूफेंग फाइट को लेकर काफी परेशान था। लेकिन आईपी मैन के समझाने पर वूफेंग सब भूलकर हंसते हुए तेजी से घर की तरफ दौड़ता है। घर पहुंचने पर वूफेंग आईपी मैन को सरप्राइज देने के लिए घर में लगे लैंटर्न को जलाने के लिए अपने दोस्त शोएब से कहता है। लैंटर्न के जलने से उनका घर जगमगाने लगता है और सभी छुपे हुए लोग बाहर निकलकर फेस्टिवल की बधाई देने लगते हैं। फिर सभी लोग आईपी मैन को गिफ्ट के तौर पर लकड़ी का एक स्टैचू देते हैं जिसे वांगचुंग नाम की एक टेक्निक सीखी जाती है, जिसे देखकर आईपी मैन सभी को धन्यवाद बोलता है
वूफेंग बोलता है कि इससे काम नहीं चलेगा, आपको हमें वांगचुंग सिखाना होगा। आईपी मैन भी इसके लिए मान जाता है और सभी को वांगचुंग के साथ साथ कुंफू की कुछ टेक्निक सिखाने लगता है। फिर हम इधर जिन बाटेत्सु को देखते हैं जो मो को धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से हमें जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई जल्दी करो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर आईपी मैन सभी के साथ मिलकर काफी खुशी से फेस्टिवल के मजे ले रहा था। तो इधर मिस्टर स्टार्क पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर मीटिंग कर रहा था, जहां पर अधिकारी बोलते हैं शहर से लड़कियां क्यों गायब होती हैं, हमें उसका जवाब देना होता है, हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो काफी नहीं है। ये सुनकर भी स्टार्क कोई जवाब नहीं देता, तो वो अधिकारी उस पर भड़कने लगता है। तो स्टार्क अपने चॉपस्टिक से ऑफिसर के हाथ में घुसा देता है और बोलता है मैं जितना भी पैसा दे रहा हूँ उतना ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा इतराज है तो तुम्हें मार डालूंगा। जिससे सभी ऑफिसर्स स्टार्क से डर जाते हैं। फिर हम अगले दिन आईपी मैन को देखते हैं जो कि वूफेंग चेन और शोएब के साथ शहर घूमने आया था, क्योंकि एक दिन के लिए वापस अकेडमी जाने वाले थे। वो लोग शहर में एंजॉय करते हैं। फिर हम अगले दिन आईपी मैन के मास्टर को देखते हैं जो आईपी मैन को एक नई टेक्निक सिखा रहे थे, जिसमें आंख को बंद कर किसी भी अटैक को समझकर उस पर रिएक्ट करना था। अगले दिन हम वूफेंग की फैमिली और दोस्तों को देखते हैं जहां पर वो लोग सभी अपना काम कर रहे थे। तभी वहां पर स्टॉक के आदमी आते हैं जिनमें बिल और मो भी होते हैं। इधर आईपी मैन भी अकेडमी में आ जाता है। वो देखता है कि घर के बाहर भीड़ लगी है, जिससे वो घबरा जाता है। इधर घर के अंदर मो वूफेंग को पीट रहा था। तभी वहाँ पर आईपी मैन आ जाता है। वो पूछता है तुम इसे क्यों मार रहे हो, इसलिए आईपी मैन पैसे देने से मना कर देता है। तो बिल बॉक्सिंग कुंफू से आईपी मैन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद आईपी मैन और बिल में फाइट होने लगती है, जिसमें शुरू में तो बिल आईपी मैन को अच्छा टक्कर दे रहा था, लेकिन बाद में वो आईपी मैन से पिटने लगता है। इस दौरान मो के आदमी सभी पर अटैक करने लगते हैं। इधर आईपी मैन थोड़ी देर के बाद बिल को हरा देता है। इस दौरान एक न्यूज रिपोर्टर छत पर चढ़कर बिल और आईपी मैन की फाइट की फोटो ले लेता है। इधर वूफेंग एक आदमी से लड़ रहा था कि तभी पीछे से मो चाकू से हमला कर देता है, लेकिन उसके बीच में शोएब आ जाता है और चाकू शोएब को लग जाता है। मो फिर देखता है कि बिल हार चुका है, तो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इधर वूफेंग आईपी मैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उनके बीच में नहीं पड़े होते तो आज शोएब ठीक होता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वूफेंग से बताता है कि तुम्हारी बहन को उन्होंने किडनैप कर लिया। इधर स्टार्क के आदमी जेन को टॉर्चर कर रहे थे। तो हम इधर उसी न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जिसने बिल और आईपी मैन की फाइट का फोटो खींचा था। वो अपने मालिकिन से बोलता है मेरे पास बड़ी खबर है। इधर स्टॉक न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था, तभी वहाँ पर वूफेंग और आईपी मैन आते हैं। वो देखते हैं कि मो जिसे आईपी मैन को खत्म करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए स्टॉक ने उसे मार मार कर बैरल में डाल दिया है। स्टॉक दोनों को देखकर नीचे आता है। तब आईपी मैन आगे आकर बोलता है जो कुछ भी हुआ है उसे मैंने किया है, तो तुम इसे सजा क्यों दे रहे हो। तो स्टार्क वूफेंग से बोलता है ये बंदूक लो और इसे मार दो, तब मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। वूफेंग बंदूक उठाता है, लेकिन गोली आईपी मैन पर नहीं बल्कि स्टार्क पर चलाता है। तभी बीच में बाटेत्सु आ जाता है। बाटेत्सु वूफेंग को मारने जा रहा था कि तभी बीच में आईपी मैन आकर बाटेत्सु से लड़ने लगता है। तब स्टार्क उनको रोक कर बोलता है अगर तुम्हें लड़ना है तो क्यों ना तुम्हारा बाटेत्सु के साथ 3 दिन बाद कंपटीशन कराया जाए, अगर तुम जीते तो तुम्हारी बहन चेन को छोड़ दिया जाएगा। आईपी मैन भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रात में दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, जहां पर वूफेंग आईपी मैन से नाराज चुपचाप बैठा था। तो आईपी मैन बोलता है हम चेन को बचा लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सूप पियो और घर चलो। तो वूफेंग सूप पीता है और बोलता है मैं माँ के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। आईपी मैन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चल देता है, लेकिन वूफेंग दवा लेने नहीं बल्कि स्टार्क के पास अपनी बहन और आईपी मैन को छोड़ने के लिए कहने जाता है। वो बोलता है कि जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है उसे मैं धीरे धीरे कर चुका दूंगा, आप आईपी मैन को छोड़ दीजिए। ये सब वूफेंग स्टार्क से बोल रहा था, लेकिन स्टार्क कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है। तब वो अगर कोई फाइट के दौरान स्टेज से गिरता है या फिर वो खुद हार मानकर पीछे हट जाए। फाइट के रूल सुनने के बाद आईपी मैन फाइट के लिए जाने लगता है। तब वूफेंग आईपी मैन को मुंह पोंछने के लिए एक कपड़ा देता है। फिर उसके बाद आईपी मैन स्टेज पर चढ़ जाता है। इधर जिन बाटेत्सु भी आ जाता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। शुरू में बाटेत्सु आईपी मैन को पीछे करता है, लेकिन आईपी मैन खुद को संभालता है और बाटेत्सु से लड़ने लगता है। आईपी मैन बाटेत्सु को कड़ी टक्कर दे रहा था, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बाटेत्सु आईपी मैन को एक